मां पावे डंडियां ते पैन पावे बंगा ते खुली खुली पवे माड़ा छल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया। खुली खुली पवे माड़ा छल्ला ते मेरा ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा होता रहे तूड़ा पिया कंडियां पिया बरसाला तारे तूड़ा पिया कंडियां पिया बरसाला हो तारे तूड़ा पिया। धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी। आज की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जाने। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता छला कालियां मरचा छला कालियां मरचा छला कालियां। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए किसी भी देश की संस्कृति या फिर उसका इतिहास, उस देश की जो सांस्कृतिक जो उसकी विरासत होती है उसके साथ जुड़ा रहता है। हमेशा से जिन सभ्यताओं का इतिहास अगर आज तक जिंदा है तो उसका कारण ये रहा कि वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का रहन सहन, खान पान और संगीत आज तक वो कहीं ना कहीं मौजूद है, जो हमें याद दिलाता है कि ये संस्कृति की कितनी पुरानी रही होगी। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज मेरे साथ एक कलाकार हैं अजीत शर्मा खजूरिया, जो जम्मू कश्मीर के संस्कृत मंत्रालय के साथ किसी न किसी तरह से टच में रहे थे। वर्षों से मैं इन्हें जानता हूँ। जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी संस्कृति से जुड़े हुए या फिर गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक, सरकार जब उन स्कीमों को आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है तो वो कलाकारों का साथ लेती है और फिर कलाकार आगे नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए या फिर जो दूसरी एक्टिविटी होती हैं उसके ज़रिए उन सरकारी स्कीमों को आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इसी विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले सर मैंने तो आपका नाम बता दिया, आप खुद अपना नाम बताएं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका और आपके जम्मू न्यूज़ मिशन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर स्टूडियो में बुलाकर ये हमारा सौभाग्य है सर कि हमने आपको बुलाया। नहीं और आपने हमें समय दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ अपनी संस्कृति, अपनी माँ बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और मैंने 2010 से अपनी कला का सफ़र शुरू किया। मुझे बचपन से ही शौक़ था, परंतु कोई गाइड ना मिलने के कारण मेरी जो बेसिक थी वो कहीं ना कहीं रह गई। उसके बाद में फिर मैं बड़ा हुआ, चलता गया। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी जो अंदर का कलाकार था वो मुझे पूछने लगा कि जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है तो वो तो काम नहीं कर रहा। फिर मैंने किसी तरीके से स्कूलों में अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू की, थोड़ा गीत गाना, थोड़ी कॉमेडी करना। तो इस तरीके से सिलसिला एक चला, लेकिन वो भी एक सिस्टम नहीं था। तो उसके बाद में फिर मैं जम्मू आया। जम्मू मुझे सबसे पहले जो थिएटर में मुझे मौका मिला वो टीएस प्रेमी ने दिया। मुझे पंजाबी आती थी नहीं। जो पहला परफॉर्मेंस थी आपकी थिएटर के अंदर वो कौन सी थी? वो मेरी एज ए थिएटर मैंने किया। आपको पता होगा बलवंत गार्गी जी का एक नाटक है लोहाकुट, उसमें मैं काकू लोहार मुख्य भूमिका में था। तो जब उन्होंने मुझे देखा, जिन्होंने पुराना ये मैंने भी देखा हुआ है, जिन्होंने देखा है तो काकू लोहार आपको याद होगा। अगर आप संगीत से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं तो ये काकू लोहार जी आज मेरे साथ बैठे उसमें मेरा रोल उन्होंने जैसे उन्होंने मेरी धारा प्रवाह पंजाबी जो उन्होंने देखी कि ये इसका पंजाबी टच, क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, मेरे पिताजी काम करते थे वहाँ तो मेरा बचपन पंजाब में ही। हालांकि मेरा गांव जो है सिद्ध स्वांखा, बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान जो है
वहीं के हम हैं, तो अब भी मैं वहीं रहता हूँ। तो उसी से शुरू हुआ सफ़र। फिर मुझे इन्होंने ब्रेक दिया टीएस प्रेमी ने थिएटर में, क्योंकि मेरा कलाकार था, वो मुझे पूछता था कि क्या कर रहे हो तुम। तो उसी से फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और आज मैं आपको ये बता दूं कि गर्व के साथ कि मैंने 2500 नुक्कड़ नाटक जो हैं अपने जम्मू कश्मीर, अपनी माँ बोली डोगरी में किए हैं। जितने भी सरकारी अवेयरनेस कार्यक्रम हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के फाइनेंशियल लिटरेसी, स्वच्छ भारत अभियान, टीबी जो अभियान है, तंबाकू छोड़ो अभियान है, नशा छोड़ो अभियान है, जितने भी सरकार के अभियान, जितनी भी सरकार की स्कीमें, यहाँ जहाँ हमको मौका मिलता गया हम करते गए। और आज हमारे पास एक रिकॉर्ड नुक्कड़ नाटक है कि हमने सरकार के साथ मिलके इतने कार्यक्रम किए और उसका एक इम्पैक्ट भी मिला। आपको याद होगा राजेंद्र जी, हमारे गांव में लोग शौचालय घर में नहीं बनाते थे। तो जब हमने भी सरकार के इस भागीरथी मिशन में सहयोग किया, तो अब तो हर घर में कोठी बाद में बनती है, पहले शौचालय का टैंक बनता है। तो ये सोच बदली और देश बदला। 2012 से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने एक क्लब बनाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, और फिर धीरे धीरे मेरी जो कला थी वो लोगों को, सरकार को अच्छी लगती गई। वो मुझे मौके देते गए, क्योंकि कलाकार को जब तक राजेंद्र सर मौका नहीं मिलेगा वो अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करेगा। अजीत जी, एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आज भी आप राज्यपाल जी शायद उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके साथ आपकी टीम मिलने जा रही है, और मुझे समय दिया, पहले तो इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा, कुछ कलाकार मतलब अंदर से जो करना चाहते हो, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता था वो अभी तक हो नहीं पाया, अभी मुझे करना है? नहीं, मैं हाँ से आपने बहुत अच्छा, मैं उस पॉइंट को कहना चाह रहा हूँ जो आप करना चाहते थे बचपन से लेकर जवानी तक, आपके मन में था कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन आपको लगता है कि यार वो मुझे अभी भी करना है। बहुत अच्छा सवाल आपका। ये सच बात है, हर एक कलाकार अपना नाम कमाना चाहता है। आज मैं ईश्वर की कृपा से मेरा थोड़ा बहुत जो नाम है, लोग मुझे जानते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो जो कॉमेडी वीडियोज़ है वो वायरल हो चुकी हैं। जैसे मेरा तकिया कलाम था जो मेरा अपना ही, क्योंकि मेरा एक अलग जो अंदाज़ था वो लोगों को पसंद आया। जैसे मैंने एक अपना डोगरी में हमारी अखनूर हम इलेक्शन के प्रोग्राम करने गए थे, अवेयरनेस थे, 100 प्रोग्राम हमें मिले थे। तो वहाँ पर मैंने जो एक कॉमेडी का अपना पंच तैयार किया था कि पुराने टाइम पे जो बुज़ुर्ग होते थे वो अनपढ़ थे, उनको नाम नहीं पता था। जिसका जन्म सोमवार को हुआ वो सोमा हो गया, जिसका मंगलवार को हो गया वो मंगा, जिसका बुधवार को हो गया वो बोधा, जिसका वीरवार को वो बीरू, जो नाठों में जन्मा उसका नाठू, जो बुआ ने दिया उसका बुआ देता, जो अल्लाह ने दिया उसका अल्लाह देता, जो बाबा ने दिया उसका बाबा देता। तो यानी ऐसे नाम हमारी दादियाँ जो हैं वो बच्चों के डालती थी। तो पुराने टाइम में अनपढ़ता थी, लेकिन वो एक अच्छा दौर था। आजकल तो हम सब लोग एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे ही एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अंदर से हम एक दूसरे के दुश्मन हैं सही मायने में। तो एक कलाकार जो है वो हालांकि जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। सरकार की क्या योजनाएं हो या अपनी संस्कृति को बचाना हो, अपनी माँ बोली को बचाना हो, उसके लिए कलाकार हमेशा तैयार रहता है। ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि मैं 1-2 बार मेरा नाम स्टेट अवार्ड के लिए भी रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। इसका मुझे थोड़ा मलाल, मतलब वो उनको मिलता है जिन्होंने टाइयाँ शाइयाँ डाली होती। हाँ, ये कुछ है। ठीक है, सिफारिश होनी चाहिए, जिसमें टैलेंट हो, जो अच्छा हो, आप उसके लिए सिफारिश कर सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं दुख है कि मैं इतना सरकार के साथ, हालांकि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड मिल चुका है। मैं फर्स्ट जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है सांबा में, उसके लिए मैं फर्स्ट आया। और इसके अलावा हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन है उसके लिए मेरा गाना जो वेबसाइट पे है, जो उसमें तो आपका योगदान, हाँ बहुत योगदान रहा हमारा। मतलब ये कन्वेंशन सेंटर है, हमारी 5वीं परफॉर्मेंस है। आज हम एलजी साहब आ रहे हैं, लीची फेस्टिवल है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और J&K के 80% डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके साथ हमने काम किया है शाना बशाना। उनकी कोई भी योजना हो, उनको पता है कि हम अजीत को कार्यक्रम देंगे, एक फ़ोन पे वो हमसे बात करते हैं, अपनी थीम समझाते हैं, बाकी काम मेरा और मेरी टीम का। अजीत थिएटर करता है,
अजीत सोशल वर्क भी करता है, नशे के प्रति आपने जागरूकता भी, हाँ जी। तो आपके अंदर एक मोहम्मद रफ़ी भी छुपा हुआ है। हम चाहते हैं उस रफ़ी को आज बाहर निकालें, क्योंकि जो दर्शक देखने वाले हैं ना, उस रफ़ी को भी देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो जो हैं वो वीडियो देख के तो कह देंगे कि भाई हाँ इनको तो हम जानते ही हैं, ये वो काम करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, वहाँ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अंदर वाला रफ़ी जो होता है ना, आज उसको भी निकाल दी। अपनी कोई ऐसा गीत जो आपको भी पसंद हो और दर्शकों को भी पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरे जो उस्ताद हैं संगीत में, क्योंकि मैं सर थिएटर भी किया और थिएटर के बाद मिमिक्री, उसके बाद फिर गीत संगीत से जुड़ा। मैंने 5 कार्यक्रम जो हैं अपने विजयपुर में और सांबा ज़िला में रफ़ी अवार्ड के करवाए। रफ़ी अवार्ड क्या था कि हमारे यहाँ मंच नहीं है सर, सांबा में इतना मंच नहीं था। तब से मैं 2010 से रामगढ़ से शुरू किया था ये सफ़र। मैंने अपना उस्ताद रफ़ी साहब को अभी तो मैंने देखा वहाँ जो डीसी साहब जो आए थे, अभी जो पहले भी आए थे, तो उन्होंने जब से सांबा बना उसके बाद तो काफ़ी उन्होंने उस पर कोशिश भी की है। अभी काम करना तो बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रफ़ी साहब के, क्योंकि हालांकि रफ़ी साहब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, वो कल्चर में नहीं आते, पर कहीं ना कहीं मैंने वहाँ के युवाओं को, हमारे सरगम क्लब ने वहाँ के युवाओं को एक मंच दिया, उनको खुलने, क्योंकि कलाकार को क्या चाहिए, एक मंच चाहिए सर। जब तक आप उसको मंच प्रदान नहीं करेंगे, वो अपनी प्रदर्शन कहाँ करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। और बहुत से कलाकार हैं जो निकल के गए हैं और अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रफ़ी साहब को तो बचपन से ही उनको सुनता आ रहा हूँ, उन्हीं को अपना उस्ताद माना, और उनके पैतृक गांव कोटला भी गया और बम्बई भी गया। तो मुझे बहुत से गीत हैं उनके क्या, लेकिन एक उनका जो समाज को आईना दिखाता गीत है, मैं वो आपको उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती 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 पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, आज की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती। आपने गले में कोई इको सिस्टम तो नहीं लगाया? नहीं सर, ये सही आवाज़ है ना आपकी? ये भाई इसमें कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो ये साधारण सी बात जा रही है एक माइक के माध्यम से। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ही इको से आवाज़ निकल रही है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तो मेरी उम्र भी, खैर जब मुझे शौक़ था, काश उस वक्त कोई मुझे उस्ताद, क्योंकि संगीत भी एक बहुत बड़ा। उम्र क्या कहा आपने? उम्र क्या? मेरी उम्र अब इस वक्त 50 साल है। तो उसमें क्या आपसे बड़ा हूँ मैं? नहीं, मैं इस बात का मुझे ज़रूर मलाल रहा कि काश बचपन में मुझे कोई उस्ताद मिल जाता जो मुझे मेरा हाथ पकड़ता और ले जाता। मैंने बहुत दिक्कतों से मतलब ये स्थान हासिल किया है। हालांकि मैं भूतपूर्व नायब सरपंच भी हूँ अपनी पंचायत का। मैंने बहुत सोशल वर्क किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फ्री ऑफ कॉस्ट हमने नुक्कड़ नाटक किए पहले। बहुत ज़्यादा सरकार के साथ हमने सहयोग किया कि सरकार की जो अच्छी स्कीमें हैं, जो गरीबों को, जो आम इंसान को लाभ दे सके, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहे। इसके लिए पैसा भी आड़े नहीं आया। जहां आज तक कितने सारे ग्रुप हैं राजेंद्र सर जो बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, लेकिन हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। और आज तो हमारे 1 के 2, 2 के 3 काफ़ी ग्रुप हो चुके हैं जो हमसे निकले हैं। अजीत जी, आप डोगरी जो फोक है वो भी बड़े अच्छे तरीके से गाते हो। रफ़ी जी तो आपने सुना दी हमें, तो अब उसकी भी आप बताएं मुझे कि आप जो करते हो, जो मैंने देखा हुआ है, लेकिन दर्शकों के लिए भी आप। बिल्कुल राजेंद्र सर, मैं अपनी माँ बोली डोगरी फोक के अलावा पंजाबी फोक भी गाता हूँ और हिंदी भी गाता हूँ। लाइट सिस्टम, अब तो ये कैरियोके जो आम सिस्टम हो गया है,
लेकिन ये कैरियोके सिस्टम जो है, कैरियोके पे गाना ट्रैक चलता है, तो ये मैं और मेरा एक दोस्त है राजिंदर जी। नहीं, उस पर तो मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ, कैरियोके पे? लेकिन माइक पर गाना तो लगवाता ना। सही बात है ये। हालांकि आजकल तो ज़माना टेक्नोलॉजी का आ गया, आज तो काफ़ी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशन आ चुकी हैं, स्टार मेकर, सैम्यूल है जो है। लेकिन पहले कैरियोके ट्रैक जो सीडी पे होता था, हमने तब का शुरू किया, तब किशोर जी के, लता जी के चुने हुए गानों का लेकिन ट्रैक। उनमें ये नहीं ना, जैसे मैं अभी आपका इकोसिस्टम ढूंढ रहा था गले पर वो चीज़ तो आती नहीं है ना। सही बात है, आजकल तो इफेक्ट आ चुके हैं। तो डोगरी फोक जो है, ये हमारा एक अपना डोगरी कल्चर राजिंदर सर एक रिच है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा, आप सब भाषा बोलो, आप सब कल्चर को एक्सेप्ट करो, पर अपना जो मातृ भाषा है, जो अपना कल्चर है ना, आप उसको कभी ना भूलना। क्योंकि अगर आप अपने कल्चर को भूल गए तो समझो आपका अस्तित्व मिट गया। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, कुछ दर्शक ये सोचते हैं कि शायद असेंगी डोगरी नहीं आती, असेंगी डोगरी बड़ी अच्छी आती है, पर अस डोगरी च इंटरव्यू घट तां करने हैं कि जेह्ड़े साढ़े कलाकार न, जेह्ड़े जम्मू के कलाकार न, जेह्ड़े संस्कृत कन्नै जुड़े दे न, उसी सिर्फ जम्मू के लोग नहीं दिक्खन, उसी बाहर के लोग भी दिक्खन। तुस अगर डोगरी बोलते हो तो श्रीनगर तक जाइए, उत्थे भी बोलोगे तो तुंदी डोगरी कोई समझक नहीं है। लेकिन साड़ी कोशिश ये होंदी है कि अस हिंदी च करचे। हिंदी च करने कन्नै क्या कि हिंदी भाषी लोग ने जेह्ड़े पूरे देश दे विच अजकल सोशल मीडिया की पहुँच जेह्ड़ी दूर तक है, और यकीन मन्नियो जेह्ड़े अस इत्थे करने आ, अस जिसले अपने ओहदे पर जन्ने आ, पेज पर जन्ने आ, ते उत्थे दिक्खने आह्ले लोग जेह्ड़े फॉरनर लोग जेह्ड़े होंदे ने, जेह्ड़े साढ़े इंडियन उत्थे बसे दे न, उ'नेंगी बेचारें डोगरी ते नहीं आंदी, लेकिन ओह् इन्ना आखदे कि एह् बंदा साढ़ा साढ़े इंडिया दा है, लिहाजा अस इसी सुन लैचे। ओह् तमिलनाडु दा होई सकदा, आंध्र प्रदेश दा होई सकदा, पंजाब दा होई सकदा। इस्सै कारण साढ़ी कोशिश रौंह्दी है कि अस हिंदी च गल्ल करचे, ताकि अपना संदेश जेह्ड़ा साड़ी माँ बोली डोगरी का भी जेह्ड़ा संदेश है, अस इहदे माध्यम कन्नै उ'नें लोकें भी देचे जिनेंगी डोगरी नहीं आती। जी जी, तो अब बताएं आप, डोगरी जो फोक है। जी सर, हाँ, बात चल रही थी हमारे डोगरी फोक की। तो डोगरी फोक को हमने बचाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, अपने बच्चों को भी डोगरी हमने सिखानी है, उनको ये आदत डालनी है कि डोगरी बोलने कोई शर्म नहीं करो, ये साड़ी माँ है। तो इस करिए मैं डोगरी च गै दो लाइनां तुसें सुनाना, जेह्ड़े अस आम फोक साढ़ा मैशअप भी चलदा है, बड़े बड़े प्यारे। और डोगरी साड़ी इन्नी मिठी भाशा है। माऊ जोगियां डंडियां ते भैणू जोगियां बंगां, माऊ जोगियां डंडियां ते भैणू जोगियां बंगां, ते मेरे जोगा लई आया छल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया, मेरे जोगा लई आया छल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया। माँ पावै डंडियां ते भैन पावै बंगां, ते खुली खुली पवै माड़ा छल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया, खुली खुली पवै माड़ा छल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया। स्कूल जंदी कुड़ी ते कॉलेज जंदा मुड़ा, स्कूल जंदी कुड़ी ते कॉलेज जंदा मुड़ा, ते दब्बड़ दब्बड़ फिरै माड़ा बिल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया, दब्बड़ दब्बड़ फिरै माड़ा बिल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया। ओ म्याऊं म्याऊं करे माड़ा बिल्ला, ते मेरा दिल सड़ी हो गया। ये साडी डोगरी दी हुण एह् जेह्ड़ी लैन है एह् टुटनी नहीं चाहिदी। हुण कोई होर इहदे कन्नू दा कि कोई ना उस्सै टाइम दा इहो जिहा कि डोगरी फोक, हाँ डोगरी हो तारे तूड़ां पईयां कंडियां पिया बरसाला, तारे तूड़ां पईयां कंडियां पिया बरसाला, हो तारे तूड़ां पईयां कंडियां पिया बरसाला, तारे तूड़ां पईयां कंडियां पिया बरसाला। आऊं तू गिट्ठा की ओरेया इकली नहीं जाया तारा, आऊं तू गिट्ठा की ओरेया इकली नहीं जाया तारा,
गद्दियें दे छोकरू बुरे इकलिगी पौंदे मारा, गद्दियें दे छोकरू बुरे इकलिगी पौंदे मारा, हो तारे तूड़ां पईयां कंडियें पिया बरसाला, हो 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 हो। अजीत जी एक चीज़ याद आती है कि अस भी जदों निक्के निक्के होंदे ही ते डोगरी गै बोलदे ही, अदूं होर कोई साधन ते होंदा नहीं। देखो जी हाँ साड़ी भाषा घट हाँ तो वो जेह्ड़ी डोगरी दा ओड़ा कल्चर होंदा हा ग्राएं पिंडें आह्ला, जिसी चुल्ल भी होंदी ही, सारियां चीज़ां बनी दियां होंदियां पोचा, ਹਨ। पोचा परोला। होंदा, परोला होंदा हा, फट्टियां गी लांदे ही अस परोला। टोकरी सुट्टन जाना आम जनानियें, दाने भुन्नने, जिल्ले लोहड़ी आनी मुड़े हरन बनना, हरन बनियां लोहड़ियां मंगनियां, कुड़ियां लोहड़ियां मंगनियां। अजकल शर्म गै समझदे न, साढ़ा कल्चर गै खत्म कर जेह्ड़ा वो कल्चर होंदा हा, अस जियां कनक आंदी है फिर कनक आई गुड़ा च पाइयै खंदे ही है ना, भुनदे हे कच्ची कनक लेइयै ते उसी चुल्ली भुन्नी लैना ते फिर ओह्दे दाने कड्ढने ते ओह्दे विच गुड़ पाइयै ते ओह् खाने। उस टाइम दा ओह् जेह्ड़ा इक कल्चर होंदा हा साढ़ा, और हैल्थी कल्चर होंदा हा, मतलब हैल्थी कल्चर मन्नेआ जंदा हा। लेकिन वो सारियां चीज़ां कुतै ते कुतै गुआची गेइयां। तुस केह् सनेहा देना चाहते हो इहो ही चीज़ें वास्ते जेह्ड़े लोग घरें बिच न, लोग दिक्खा दे न, उंदे बजुर्ग भी हैन, उंदे बजुर्गें दा दिल भी करदा वो चीज़ खाने वास्ते, लेकिन वो अज्ज उसी वो चीज़ कुतै मिलदी है नहीं। क्या वो अपने बजुर्गें दे वास्ते, अपने घर वास्ते, अपने कल्चर वास्ते, अपने नाती पोतें गी वो चीज़ दस्सन कि एह् कल्चर होंदा हा साढ़ा, किन्ना मजबूत कल्चर होंदा हा, किन्ना हैल्थी कल्चर होंदा हा साढ़ा। जी केह् आखां तुहानूं, उस मौके पैसे भावें घट्ट हे पर प्यार बड़ा हा, हिरख हा, मां प्यो दी जेह्ड़ी दरंड भी है ही ना, ओह् जेह्ड़ी उंदियां गालां भी है हियां ओह् सिर मत्थे होंदियां हां। अजकल दे बच्चे सहंदे नहीं है। पुराना कल्चर असें अपनियां फुम्मनियां भुल्लियै, कुड़ियां गिद्धा पाना भुल्ली गेइयां, कुड़ियां स्कोलड़े दा त्यौहार होंदा हा साढ़ा, कुड़ियां स्टापू खेढदियां हां, कुड़ियां फिरी पींगां पानियां उ'नें बागें, सारा खत्म होई गेआ कल्चर। तो मैं ये थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै इयै सनेहा देना चाहना अपने दर्शकें गी, थोड़े दर्शकें गी कि भाई डोगरेओ, हमारी जो मातृभाषा है डोगरी, आप उसको कभी ना भूलना, उसको दिल में बसाए रखना। आपका कल्चर जो है, आपका हेरिटेज जो है, ये बहुत रिच है। डोगरी कल्चर, डोगरी डायनेस्टी कोई थोड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। कश्मीर भी हमारा ही था, ठीक है, आज अगर कश्मीर की भाषा अलग है, उसका रहन सहन अलग है, लेकिन एक समय था जब वो हमारे डोगरों के अंडर ही था। तो ये सारा इलाका, पंजाब तक डोगरी बोली जाती है, हिमाचल तक डोगरी बोली जाती है, ये आपका जो पार जो पाकिस्तान है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो सियालकोट का इसके आजू बाजू में है, यहाँ पर डोगरी बोली जाती है। नहीं, अगर डोगरा शब्द जो है ना, डोगरा फोर्स है हमारी, और एक जानी पहचानी एक फोर्स रही है। जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें यूनाइटेड नेशन तक जाकर देखा जाए, विश्व के जो बड़े बड़े देश रहे हैं, वहाँ पर अगर नाम लिया जाता है जब डोगरा फोर्स का, जो हमारी सेना यहाँ की रही है, मजबूत सेना रही है, जिसने कितने बार तो यहाँ युद्धों में कमाल करके रखा हुआ है। डोगरा शब्द कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। डोगरा तो एक वॉरियर था ना, एक लड़ने वाला योद्धा था, जिसकी उसी संस्कृति को लेकर आज तक हम रह रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, जब हम बाहर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं या कहीं भी रहते हैं, हमें रहने का वहाँ मौका मिलता है, तो वहाँ पूछा जाता है हमसे कि भाई आप पहाड़ी हो। पहाड़ी शब्द का मतलब होता है मजबूत होगा, गुरीला टाइप की रणनीति होगी। क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस डोगरा प्रदेश में अंग्रेज तक राज नहीं कर पाए, तो उन डोगरों को आप साधारण तो समझ नहीं सकते ना। कुछ तो बड़ी बात होगी। अगर नेपाल में नहीं गए अंग्रेज, पूरी दुनिया में उन्होंने शासन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, इस जम्मू में नहीं किया। कई बार सेनाएं आई और यहीं घूम फिर के फिर वापस हो गई, कुछ तो कुछ कारण रहा होगा। अब हम दोबारा से उसी बात पर आते हैं जो आपने अभी गीत संगीत की बात की। डोगरा कल्चर तो है ही है, लेकिन इसके साथ हिंदी भी आप बड़ा अच्छा गाते हैं, और लोग जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक ट्रेंड रहा है। हिंदी तो हमारा बॉलीवुड मतलब जिस तरह से रहा है। तो रफ़ी का आपने जिक्र किया था, अभी एक गीत आपने सुनाया, रफ़ी का कोई और गीत हो जाए जो आपकी पसंद का। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। मैं एक तकिया कलाम भी बोलता हूँ अपना, जब हमारी जो लास्ट में आती है ना, तो वो ये होता है कि ये मुझसे पूछते हैं, मेरी टीम पूछती है भाई तू सारियां भाषाएं च समझाई आ, तो मैं इनको बोलता हूँ मैंने डोगरी में इसलिए समझाया है कि डोगरी में मैंने जन्म लिया, डोगरी मेरी माँ लगती।
और पंजाबी मैं इसलिए समझाया कि पंजाबी मेरे गौंड रही, पंजाबी मेरी मासी लगती। और हिंदी में मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी नानी लगती। तो ये पूछते हैं कि अंग्रेजी तेरी क्या लगती है, मैं कहा अंग्रेजी मेरी जनानी लगती। तो ये सब फिर हंसते हैं भी अंग्रेजी में। मैंने कहा बिल्कुल, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, कैसे राज किया, लेकिन हमारा एक जम्मू कश्मीर ही ऐसी स्टेट था जिस पर अंग्रेज़ राज ना कर सके, सिर्फ एक रेजिडेंट था उनका, यहाँ रहता था बस। तो रफ़ी साहब का आपने नाम लिया, मैं रफ़ी साहब का गाना आपको सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, आप फैन भी है ना रफ़ी? अरे मैं उनका भक्त हूँ। मैंने कार्यक्रम ही उनका नाम लेके शुरू किया। आज जो मैं रोटी खा रहा हूँ, आज जो मेरा नाम है, ये रफ़ी साहब की ही बदौलत है। आज भी मेरा एक समाज में कलाकारों में कहीं ना कहीं मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। कई बार तो मेरे फ़ैन मुझे बोलते हैं, अरे यार आप वही हो जो सोमवार जमिया सोमा मंगल में। क्या वो तो एक बहुत देर की बात होगी, 6 साल उसको कम से कम हो गया, 5 साल तो इलेक्शन को हो गया, वो पिछली इलेक्शन के लिए थे कार्यक्रम। तो रफ़ी साहब का गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ओ हो आ हा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। रफ़ी साहब के हम बाल बरोबर भी नहीं हैं, वो तो एक महान आत्मा थे, महान इंसान थे, और उनकी नेक नीति आपको मैं क्या सुनाऊं। उनके मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। आज उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनके हज़ारों कार्यक्रम होते हैं। देखिए, किसी भी शख्सियत जो होती है उसकी एक अपनी पहचान रहती है, लेकिन समय बदलता है, जब चक्कर समय चल आना तो जीवन में एक बार है। अगर आप अच्छे काम कर जाओगे तो आपको चंद लोग याद करेंगे, अगर आप बुरे काम करोगे, मैं आपके चैनल से माध्यम से युवाओं को भी ये संदेश दूंगा कि बच्चों छोड़ दो नशे को। नशा किसी का नहीं सगा, कार नशा खा खता, कर मजूरी खा चूरी, ये मत सियाने दी, तेरी मर्जी के नौजवाना केड़े पासे जाने। मैं कवि भी हूँ। एक बड़ी अच्छी आपने बात की नशे पर। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि यार नशा हम छोड़ना भी चाहते हैं, छूटता ही नहीं है। अरे क्या बात करते हो सर, आपके अंदर मैन पावर, हमारे अंदर मैन पावर होनी चाहिए। हमारी इनर वॉइस ऑफ माइंड जो है, हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मन है, हम जो सुबह बुरा करेंगे ना, तो शाम को हमारा मन हमारा शीशा दिखाता है। हम लोगों के सामने बेशक बहुत झूठ बोलें, बहुत अपनी वाहवाही करें नहीं, लेकिन अंदर से हमें एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम जो बाहर हैं वही अंदर होने चाहिए। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आदमी कर नहीं सकता। अरे चांद पर तो पहुँच गया, आप एक जो ड्रग्स की लत है वो नहीं छोड़ सकते। मजबूत बनाइए अपने आप को, अपने मन को मजबूत बनाइए। कमाल की बात करते हैं सर, ये आपने क्या सवाल कर दिया। ये सिर्फ ये आजकल के युवा जो हैं ये फ्रस्ट्रेटेड हैं थोड़े से, माँ बाप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आजकल सारा ध्यान हम फ़ोन की तरफ दे रहे हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, हमारा माइंड सेट ख़राब कर रहा है ये। ठीक है, हमें फ़ोन उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरत है,
और दूसरा जो अच्छी चीज़ें इसमें मिलती हैं, अगर आप पूरा दिन आप मोबाइल देख रहे हो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप गाइड कर ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। तो उनको लो, आगे बढ़ो, कोई नया आइडिया लो, नया कुछ लो, कुछ भी लो। आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के चक्कर में ही तो आप बिल्कुल ये गलत हो रहा है, हमारी आंखें भी ले रहा है। और आने वाले सालों में देखना बच्चों की याददाश्त और आंखें और भी बहुत से तरीके से, हमें नेचुरल तरीका जो है ना, ये हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ एक देन है, गिफ्ट है, वो हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। सुबह उठ के बच्चे मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ब्रेड पता नहीं क्या क्या, पिज़्ज़े वगैरह खा रहे हैं और सारा सिस्टम इंटेस्टाइन ख़राब हो रहा है। अजीत जी, ऐसा सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार ऐसा क्या करे कि जिस तरह से हम देखते हैं कुछ कार्यक्रम होते हैं बाहरी प्रदेशों के अंदर होते हैं, यहाँ भी कुछ संस्कृति के जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं एग्जीबिशन लगा दी या फिर साल के बाद कहीं लगा दिया, बाज़ार के अंदर एक मेला जैसा लगा दिया, तो क्या यही सिर्फ कल्चर को प्रमोट करने का तरीका है या सरकार कुछ इसको इससे आगे एजुकेशन में लेके आए? हमारी संस्कृति की कृति जो है, हमारी धरोहर जो है, हमारी यहाँ की जो पहचान है, हमारे के यहाँ के जो किंग रहे हैं, सिटी ऑफ टेम्पल जो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या इसको एजुकेशन में लेके आए, किसी सब्जेक्ट के माध्यम से लेके आए तो ही बचाया जा सकता है, जहाँ फिर खाली थोड़ा मेला लगा दिया, ये लगा दिया, खान पान लगा दिया उससे? नहीं राजेंद्र सर, बहुत अच्छा सवाल आपका। सिर्फ आप सरकार को ही ना जिम्मेदार बनाइए कि सरकार ही हमारा कल्चर संभाले, सरकार ही हमारी हेरिटेज संभाले, सरकार ही हमारे मोनूमेंट्स, हमारी बोली संभाले। सरकार का एक उपक्रम होता है, आगे उसको अडॉप्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हम कितनी उसको संभालते हैं, हम उसका रख रखाव कितना कर दें। अरे हम सड़क पे जाते हैं, केला खाते हैं, केले का छिलका सड़क पे फेंक देते हैं, हम क्या जिम्मेदार हैं? इंसान है। हमें सबसे पहले, अगर हमने बाहर के देशों के बराबर चलना है तो हमें उनके जैसी स्ट्रेटजी भी अपनानी होगी। अजीत जी, डोगरी भी हो गया, हाँ जी। हिंदी तो हो गया, रफ़ी साहब तो आपने सुना दी है, अब कुछ पंजाबी फोक हो जाए। बिल्कुल सर, ज़्यादा छल्ला गाता हूँ, तो छल्ला में जो लाइनें हैं बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया गाया और बहुत बढ़िया लिखा। और वो कहते हैं कि छल्ला नौ नौ थे वे, छल्ला नौ नौ थे वे, छल्ला नौ नौ थे वे, ओए छल्ला नौ नौ थे वे, ओए पुत्र मिठड़े मेवे, ओए तियां मिठड़े मेवे, ओए अल्लाह सबनू देवे वे। गल सुन छल्लिया, कावां ते मावां ठंडियां छावां, ओ छल्ला कालियां मरचां, छल्ला कालियां मरचां, छल्ला कालियां मरचां, छल्ला कालियां मरचां, ओए छल्ला कालियां मरचां वे, मौरा पी के मरसां वे सिरे तेरे, चढ़सां वे सिरे तेरे, चढ़सां सिरे तेरे, चढ़सां वे। गल सुन छल्लिया टोला, वे साड़ के कीताई कोला, ओ छल्ला चीची पाया, छल्ला चीची पाया, छल्ला चीची पाया, छल्ला चीची पाया, वे छल्ला चीची पाया, वे तियां तन ने पराया, वे तियां तन ने पराया वे। गल सुन छल्लिया, कावां ते मावां ठंडियां छावां, ओ कावां ते मावां ठंडियां छावां हो। बहुत बढ़िया रहा अजीत जी, आपने हमें समय दिया आज डोगरी के प्रति। शुक्रगुजार हूँ हरजिंदर सर कि आपका जम्मू न्यूज़ मिशन जो चैनल है, ये इसका शुक्रगुजार हूँ। और आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चैनल को देखिए, इसमें सच्चाई भी है, इसमें न्यूज़ भी है, क्योंकि जिस आजकल बहुत चैनल हो चुके हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन जिस कंटेंट में सच्चाई होगी, ताकत होगी, देशभक्ति होगी, अपने कल्चर के लिए, अपने हेरिटेज के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए,
वो चैनल हमेशा तरक्की करेगा और आपका चैनल भी तरक्की करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात, आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।